नमस्कार, संथालुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आयुष्मान भारत योजना पर सियासी घमासान। अब खबर विस्तार से। राज्य सरकार ने आयुष्मान योजना को लेकर एक अहम फैसला लिया है। आयुष्मान योजना में अब केवल वही निजी अस्पताल को जोड़े जाएंगे जिनकी क्षमता 50 या उससे अधिक बेड की होगी। 50 बेड शहरी और 30 बेड ग्रामीण वाले निजी अस्पताल को ही योजना लागू की जाएगी। इसके बाद राज्य में सियासी हवा दी जा रही है कि बीजेपी ने कहा है कि झारखंड स्वास्थ्य व्यवस्था गिर सकती है। देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना बंद करने का आरोप लगाया है बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय कुमार शाह। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के एक अव्यवहारिक फैसले ने आम जनों के लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। आयुष्मान भारत के तहत झारखंड सरकार ने नया नियम जारी किया है जिसमें केवल 50 बेड शहरी और 30 बेड ग्रामीण वाले निजी अस्पताल ही योजना में शामिल हो सकेंगे। इससे सैकड़ों छोटे अस्पताल बाहर हो जाएंगे, जिससे गरीब मरीजों को इलाज में दिक्कत होगी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां छोटे अस्पतालों पर निर्भरता ज्यादा है। मरीजों को महंगे और दूर के बड़े अस्पतालों में जाना पड़ेगा। इससे स्वास्थ्य सेवाएं गरीबों के लिए और सीमित हो जाएंगी। सरकार चुनिंदे अस्पताल को लाभ पहुंचाना चाहती है। इस निर्णय पर पुनर्विचार करे और उसे तुरंत वापस ले ताकि कोई भी व्यक्ति आयुष्मान योजना के लाभ से वंचित न रहे। अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो उसकी जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे। सबसे पहला ये है कि आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एवं अबला स्वास्थ्य योजना अब जो है निम्नलिखित शर्तों पर लागू की जाएगी। कुछ शर्त दिए गए हैं। सबसे पहला शर्त यह है कि ये उन्हीं हॉस्पिटल को मिलेगा शहरी क्षेत्र में जहां पर न्यूनतम बेड 50 हो, यानी कम से कम 50 बेड हो, तब आपको ये लाभ मिलेगा। कहां पर? शहरी क्षेत्र में। दूसरा दिया गया ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 30 बेड की संख्या होना चाहिए, तब को ये लाभ मिलेगा। जो थर्ड है वो दिया गया कि जहां पर डे केयर केवल है, डे केयर का मतलब 4-5 घंटे का क्लिनिक है, तो उसके लिए 5 बेड का क्राइटेरिया डाला गया। फोर्थ क्राइटेरिया डाला गया NABH, अगर कोई रजिस्टर्ड है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, तो उसको यहाँ पर एग्जेम्पशन दिया जाता है। जो हॉस्पिटल इसको नहीं मान रहे हैं, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर, उनको 6 महीने का समय दिया गया और तत्काल प्रभाव से इसको जो है लागू किया गया। अब जैसा कि हमने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमेशा जन मुद्दों को उठा रहे हैं, बहुत शालीनता के साथ में उन्होंने एक पोस्ट किया और बिल्कुल मैं ब्रीफ में बताऊंगा। उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती से विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई है, पर इसमें कुछ अव्यवहारिक फैसले लिए गए हैं। हेमंत सोरेन जी से इस पर पुनः विचार करने का हम जो है आग्रह करते हैं। अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो आप इसकी जांच कीजिए। इस पर स्वास्थ्य मंत्री जी का जो रिप्लाई आया, आगे जो मैंने आपको लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, पर्सनल रिमार्क्स, इरफान अंसारी जी ने कहा हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, सकारात्मक सोच रखें। लगता है बीजेपी में जाने के बाद में आपके अंदर नकारात्मक चीजें भर गई है। उन्होंने लॉजिक ये दिया कि 10 बेड से कम वाले हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको रोकने के लिए हमने ये नोटिफिकेशन निकाला। बस सिंपल सी बात है। अब हम आते हैं कि हमारा इसमें ऑब्जेक्शन कहां है, हमारे एलिगेशंस कहां है। सबसे पहला, सरकार कह रही है कि आयुष्मान भारत का लाभ उसी हॉस्पिटल को मिलेगा जहां कम से कम कितने बेड हो? 50 बेड हो। डेटा ये कहता है अभी के समय पे आयुष्मान भारत में पूरे झारखंड में 550 हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 50 बेड का क्राइटेरिया करने के बाद में पूरे झारखंड में शहरी क्षेत्रों में 15 से ज्यादा अस्पताल ऐसे नहीं है इसमें 50 बेड से ऊपर। 15 रांची के अंदर तो लगभग 10, जमशेदपुर, धनबाद, इन शहरों में सिर्फ कितने हॉस्पिटल है? 50 बेड हॉस्पिटल है। यानी कुल मिलाकर के दूसरे शब्दों में आयुष्मान भारत का लाभ किसी भी निजी अस्पताल को मिलने जो नहीं जा रहा है 50 बेड का क्राइटेरिया।